जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम अब रंग लाने लगी है। इससे जुड़ी खबर हम आपको बताएं, उससे पहले उरी हमले पर आपको अपडेट हम दे देते हैं। उरी हमले में शामिल जैश के आतंकियों का हैंडलर कासिफ जान हो सकता है। एनआईए को इस बात का शक है कि कासिफ ने ही आतंकियों को हमले के लिए उरी तक पहुंचाया और उसके बाद इस पूरे हमले की प्लानिंग भी कासिफ ने ही की। आपको ये जानकारी दे दें कि कासिफ का नाम पठानकोट हमले के दौरान बतौर हैंडलर सामने आया था। एनआईए को शक है कि उरी हमले के बाद कासिफ अंडरग्राउंड हो गया है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को उसकी भनक ना लग पाए। उरी हमले की जांच कर रही एनआईए इस बात का भी पता लगा रही है कि कहीं हमले के पीछे कोई स्थानीय मदद तो नहीं है। कासिफ जान का नाम सामने आ रहा है। एनआईए को यह शक है कि कासिफ जान, जिसने इस पूरे हमले की प्लानिंग तो की ही, साथ ही उरी में आतंकियों को पहुंचाने में भी मदद की। एक हैंडलर के तौर पर कासिफ जान का नाम सामने आ रहा है। पठानकोट में भी कासिफ जान का नाम हैंडलर के तौर पर सामने आया था और एनआईए ये भी कह रही है, एनआईए को यह भी शक है कि अब कासिफ जान अंडरग्राउंड हो चुका है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को उसकी भनक ना लगे। उरी अटैक के 2 दिन बाद भारत ने उरी के लच्छीपुरा में कल 12 आतंकवादियों को मार गिराया। ये सभी एलओसी पार कर रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने 4 से 5 आतंकियों को इस इलाके में चारों तरफ से घेरा। मुठभेड़ में सेना का एक जवान जिसके शहीद होने की खबर भी मिल रही है। उरी में आर्मी कैंप पर हमले के 2 दिन बाद भारत ने पहला बदला ले लिया है। भारत ने उरी के लच्छीपुरा में 12 आतंकवादियों को मार गिराया। ये सभी एलओसी पार कर रहे थे और तभी सेना ने इन तमाम आतंकवादियों को घेर लिया। इस वक्त भी इलाके में मुठभेड़ जारी है। आशंका ये है कि कुछ आतंकी अब भी आसपास के जंगल में छिपे हो सकते हैं। सेना चुन चुन कर उन्हें अब भी मार रही है। उरी में हुए आतंकी हमले का सेना ने पहला बदला ले लिया है। ये है उरी का लच्छीपुर इलाका, जहां घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना ने घेर लिया और फिर जब फायरिंग शुरू हुई तो एक के बाद एक इतनी लाशें गिरी कि आतंकवादी खुद भूल गए कि उनकी तादाद कितनी थी। 20 सितंबर की सुबह हुई गोलीबारी अंधेरा छाने तक चलती रही। लच्छीपुरा और मैया में जनाब 1 बजे से हमने जनाब फायरिंग का आवाज सुना। 1 बजे से शुरू हुआ है तो अब जनाब आगे से पता नहीं है, हम बॉर्डर से नीचे रहते हैं, थोड़ा आवाज हमने पूरा सुना। कितनी देर तक फायरिंग हो रही है? बस बीच में जनाब टास टास होता रहता है। इस वक्त तक 5 बजे तक चलता रहा। हर आतंकी की मौत के साथ उस हर जवान को श्रद्धांजलि मिलेगी जिसने देश की खातिर अपनी जान दी है। सेना की कई यूनिट इस इलाके में ऑपरेशन कर रही हैं। लच्छीपुरा वो जगह है जहां से घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रहती है। मुमकिन है उरी में भारतीय सेना पर हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों का हौसला बढ़ा हो और इस बार वो ज्यादा तादाद में आकर इससे भी बड़े हमले की फिराक में हो, लेकिन मुस्तैद इंडियन आर्मी ने उनकी पूरी प्लानिंग खत्म कर दी। हालांकि इन दिनों तेजी से बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद लोग भी टेंशन में हैं। यहाँ की आबादी हमेशा खतरे के साए में जीती है। हम बॉर्डर इलाके के हैं, यहाँ हमें बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो वाला मतलब हम डरते हैं। यहाँ हमें छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, तो इसलिए बॉर्डर इलाका है यहाँ, तो आवाज बहुत खतरनाक आता है। लच्छीपुरा के इन जंगलों में अब भी कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए ऑपरेशन जारी है। लच्छीपुरा का ये ऑपरेशन पाकिस्तान को भी बड़ा झटका है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मारे गए उसके आतंकी इस बात का सबूत है कि वो भारतीय सेना की तैयारियों को कम आंक रहा है। वैसे उरी में हुए आतंकी हमले के बाद सेना को भी बड़ा सबक मिला है। इस दौरान हुई लापरवाही को भी दूर करने की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल कोशिश पाकिस्तान के मंसूबों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के अलावा एलओसी को फुल प्रूफ करने की है। अमित प्रकाश के साथ खालिद हुसैन,
जी मीडिया उरी जम्मू कश्मीर।